आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान सब घटवासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, एक गांव में संतमत सत्संग का विराट आयोजन होने वाला था। बहुत से महात्मा लोग उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। सभी महात्माओं को आते देख करके एक सज्जन ने पूछा, आप लोग यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं? तो उस महात्मा जी ने पूछा, पहले यह बतलाओ, यहाँ पर भारत सरकार का कौन सा अभियान चल रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ पर भारत सरकार का पोलियो उन्मूलन अभियान चल रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, हम लोग भी अभियान चलाने के लिए आए हैं। संत सदगुरु का पाप उन्मूलन अभियान, दरिद्री उन्मूलन अभियान और त्रैताप उन्मूलन अभियान को चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब यह सत्संग क्या है? संपूर्ण पापों का नाश, संपूर्ण तापों का नाश और दरिद्री का भी नाश हो जाता है सत्संग के प्रभाव से। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाभ को महर्षि गर्गाचार्य ने उपदेश दिया था, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। का हे राजन, गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष गरीबी का नाश करता है, लेकिन यह सत्संग जो है तीनों का एक साथ नाश कर देता है। वायु पुराण की एक कथा है। विरथपा नाम के एक महात्मा पहुंचे हुए संत थे और उनके शरण में दो व्यक्ति जाते थे, दीर्घतमा और पुण्यधामा। बराबर सत्संग जाते थे विरथपा ऋषि के आश्रम में। संजोग से दो गंगा भक्त जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। संध्या हो गई थी। दीर्घतमा और पुण्यधामा के यहाँ रात्रि विश्राम किया। तो उस समय आदर सत्कार किया दीर्घतमा और पुण्यधामा ने दोनों गंगा भक्त का, जिसका नाम था धीर्तवत और ज्ञान सिंधु। भोजन कराया। जब शयन करने के लिए गए तो दोनों भाई उसका चरण दबाने लगे और उसकी पत्नी पंखा झलने लग गई। इतने में गंगा भक्त ने पूछा, यहाँ से गंगा नदी कितनी दूरी पर है? तो उसने कहा, शायद 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी है। तो गंगा भक्त ने कहा, क्या गंगा स्नान नहीं करते हो? तो उसने कहा, मैं तो कभी गंगा स्नान करने के लिए गया ही नहीं। मैं तो संत के चरण में रोज जाता हूँ, क्योंकि धर्मदास जी महाराज की वाणी है, गुरु के चरण में गंगा बहत है, मली मली दाग छोड़ेबे गुनमा नहीं बिसरबे। संत के चरण में ही गंगा लौटती रहती है। जब पापी लोग गंगा में स्नान करते हैं और जब गंगा वो पवित्र हो जाती है, तो संत का चरण जब पड़ता है तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। यह संत की महिमा, सत्संग की महिमा है। लेकिन वह सत्संग क्या बालकांड में आया है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। लेकिन उत्तर कांड में लिखा हुआ है, सत्संगति दुर्लभ संसारा। वह सुलभ सत्संग कौन सा है, दुर्लभ सत्संग कौन सा है? अभी जिस सत्संग में बैठे हुए या बाहरी सत्संग है, सुलभ सत्संग है। इस सत्संग में जब तक नहीं आएंगे तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, भजन करने का ज्ञान नहीं होगा। जहां तहां हम लोग घूमते रहेंगे। इस सत्संग में आकर के सुन करके, संत वचन को सुन करके, समझ करके जब करेंगे, क्या करेंगे? गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया करेंगे। तो करते करते जब धारणा शक्ति हो जाएगी, कुछ काल के लिए मन का सिमटाव हो जाएगा,
कुछ काल के लिए दृष्टि जब टिक जाएगी दोनों भावों के बीच में, उसी सत्संग को भगवान श्री राम ने दुर्लभ सत्संग कहा है। तो दो प्रकार का सत्संग गुरु महाराज ने करने के लिए कहा है। नित्य सत्संगति करो बनाई, बाहर अंतर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। दोनों प्रकार का सत्संग करेंगे तो जीवन में कोई कलेश नहीं रहेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सत्संग जाइए, सुनिए, समझिए, करिए, तब आप पाइएगा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलेगा। जिसने किया है उसने पाया है। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहात है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मछगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रनी से भारद्वाज, ब्रह्मन पद पात है, कहे कवि केशवदास, कहाँ न करो बखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है। इसलिए संत सदगुरु के चरण शरण में जाकर उससे युक्ति लेकर के बाहरी और आंतरिक सत्संग करते रहें। इसी में इस मानव जीवन की सार्थकता और सफलता होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय।